कक्षा 10 कविता 7 जन्मभूमि पद्य के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? जवाब, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए ललचित होता रहता है। अपनी जन्मभूमि की तरह नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीत रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। प्रश्न नंबर 2, जन्मभूमि कविता में भारत की क्या क्या विशेषताएं बताई है? इसके जवाब में आएगा, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का पाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियाँ की भी आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है। भारत जग में मातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। प्रश्न 3, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। भारत में अनेक महान नारियाँ हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में जाती है। सीता की अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में ही रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अड़िग रही और उनका जीवन नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियाँ थी। तो इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए ना। प्रश्न नंबर 4, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। प्रश्न, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कि कपाल कहा गया है। प्रश्न, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? जवाब, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। प्रश्न, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। इसके जवाब में आएगा, गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, जिसका गौरव भाल हिमालय। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरी पंक्ति है, जड़ता बनी चेतना सरसी। उसका अर्थ है, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के साप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। पंक्ति 3, वह वसुधैव बना कुटुम्बकम। उसका अर्थ है, आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार यानी कि सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है।